अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र आसानी से कैसे बनाएं। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि जन्म प्रमाण पत्र किसको किसको बनाना होगा। उसके अंदर बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो पूछ रहे थे कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रोसेस क्या है। हमारी एज 60 साल है, हमारी एज 50 साल है, हमारी एज 40 साल है, हमारी एज 42 साल है। यानी इस तरह बहुत सारे लोगों का जो एक कन्फ्यूज़न था कि हम कैसे बनवा सकते हैं। यानी हमारी एज 40, 50, 60, 65 हो चुकी है, तो हम इसको कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप कुछ प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से आप इस पत्र को बनवा सकते हैं। आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बहुत ही आसानी से उनका हॉस्पिटलाइज, जिसमें जब वहाँ जो पैदा होते हैं जिस हॉस्पिटल में, तो वहाँ से उनको जो एक प्रूफ दिया जाता है तो उसके ज़रिए से उनका बन जाता है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कम उम्र के होते हैं, तो उनका तो जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है। लेकिन जो बड़े हैं, जिनकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 65 साल है, तो उनको बनाने के लिए काफ़ी परेशानी होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप आसानी से इस प्रोसेस को कैसे पार करके आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। देखिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि जो जन्म प्रमाण पत्र है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। आप जानते हैं कि इसके ज़रिए से अभी आप बिहार के अंदर देख रहे हैं कि बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसके अंदर न तो आधार कार्ड मान्य है, न तो आपका उसके अंदर राशन कार्ड मान्य है, न आपका वोटर कार्ड मान्य है। यानी आपका यहाँ पर ये तीनों कार्ड आपका मान्य नहीं है। न तो आपका मनरेगा कार्ड इसके अंदर मान्य है। लेकिन आप जानते हैं कि अभी बिहार के अंदर इस तरीके का प्रोसेस शुरू हुआ है। आगे पूरे भारत के अंदर ये काम होगा। आपको देख लीजिएगा कि अभी बिहार के अंदर चुनाव है, अभी इसके ज़रिए से बहुत सारी वेरिफिकेशन का काम हो रहा है और आगे भी चलकर पूरे भारत के अंदर इसका वेरिफिकेशन होगा और इसके ज़रिए से तमाम लोगों को दस्तावेज़ मांगे जाएंगे। तो उस वक्त आप अगर 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो अगर आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तो आप उस वक्त नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? इसलिए कि आपके पास वहाँ पर बना हुआ नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ आसान प्रोसेस को फॉलो करके आप किस तरीके से आप बनवा सकते हैं। इसलिए कि मैंने आपको, क्योंकि इससे पहले कल की वीडियो में मैंने बताया था तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि काफ़ी ज़रूरी दस्तावेज़ है तो इसको बनाने का प्रोसेस भी यहाँ पर बता देना चाहिए। तो देखिए, चलिए सबसे पहले आपको, देखिए, आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। देखिए, आप जिस शहर के अंदर रहते हैं तो आपको शहर के अंदर चाहे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, आप नगर निगम है या नगर पंचायत में जाएंगे। वहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि आपका इससे पहले कभी रजिस्ट्रेशन वहाँ हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत मर्तबा होता है कि माता पिता रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको पता नहीं होता है कि उनका जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन आप वहाँ पर गए, आपने वहाँ पर देखा और आपको पता चला कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। चाहे आप ज़्यादा एज के हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल आपकी एज है, तो आप उसको कैसे बनवा सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कुछ 4 से 5 स्टेप है, आप फॉलो करेंगे, आपका आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले आपको कोर्ट से एफिडेविट करवाना होगा।
आपके बगल में जो भी कोर्ट होगा, आप जिस शहर के अंदर रहते हैं उस कोर्ट में आप जाएंगे। आपको वहाँ पर जाकर क्या करवाना है कि आपको एफिडेविट बनवाना है, और जो एफिडेविट बनवाना है वो बर्थ सर्टिफिकेट वाला आपको एफिडेविट बनवाना है। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे चीज़ का एफिडेविट बना लें और फिर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो एफिडेविट बनाना है वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट वाला आपको एफिडेविट यहाँ पर बनवाना होगा, और उसके साथ आपको स्टैंप लगाना होगा, चाहे वो स्टैंप 10 वाला हो, 20 वाला हो, 30 वाला हो, यानी जो आपको लगे। आप 100 वाला भी स्टैंप ले सकते हैं, 200 वाला भी ले सकते हैं, यानी आपको 5 से 10 रुपया या उससे ज़्यादा का भी आप क्या है आप स्टैंप लेकर आपको क्या करना है वो बनवा लेना है। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ कि आपको कोर्ट में जाना है, वहाँ जाकर आपको एफिडेविट बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट वाला एफिडेविट आपको वहाँ पर बनवाना है, और उसके साथ आपको स्टैंप लगा देना है। ये हुआ पहला प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये आपका एफिडेविट उसके अंदर बनेगा तो उसके अंदर अपने माता का नाम लिखवाना है, उसके अंदर आपको अपने पिता का जो है आपको पिता का नाम उसके अंदर लिखवाना है, आपको उसके अंदर अपना नाम भी उसके अंदर आपको लिखवाना है। उसके बाद आप जो इतना दिन से नहीं बना पाए, हो सकता है आपकी एज 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, तो आपको वहाँ पर कारण दर्शाना होगा कि आप किस कारणवश आपने अभी तक इसको नहीं बनाया था। आपको वहाँ पर क्या करना है, कारण वहाँ पर लिखवा देना है। ये हो गया कि आपका यहाँ पर एफिडेविट ये इस तरह आपका तैयार हो जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला प्रोसेस। हमने आपको कुछ प्रोसेस में हमने इसको बांटा है, उस प्रोसेस को आप समझेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। देखिए, ये हो गया आपका पहला प्रोसेस। दूसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको यहाँ पर कुछ आईडी लगाना होगा। देखिए, आईडी प्रूफ में आपको जो आप उसमें आईडी प्रूफ लगाएंगे कि हाँ आप की एज इसके अंदर क्या है, तो आपको आईडी प्रूफ में या तो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आप कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ से आप निकले हैं तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना होगा। उसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपका दर्शाया हुआ उसके अंदर होना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति की एज 1/1/1997 या जो भी है आपका इस तरह उसके अंदर होना चाहिए। या आपके पास अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, आपने किसी स्कूल से मैट्रिक किया है, वो भी सरकारी स्कूल से अगर आपने मैट्रिक किया है तो उसके अंदर भी आपका यहाँ पर जन्म तिथि आपका उसके अंदर दर्शाया हुआ आता है, तो आपको वो भी आप वहाँ पर लगवा सकते हैं। तीसरा जो है वो ये है कि आप अगर आपने बहुत लोग होते हैं इस तरीके के जो आगे मैट्रिक नहीं करते हैं, इंटर नहीं करते हैं, तो कम से कम आपके पास 8वां का आपके पास टीसी तो ज़रूर होना चाहिए। आप जानते हैं कि जब आप 8 क्लास तक पढ़ते हैं, हो सकता है आप वहाँ आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहाँ से टीसी मिलता है, तो आप टीसी भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया 2 प्रोसेस। आपका पहले कोर्ट में एफिडेविट बनवाना है, उसके बाद आपको आईडी प्रूफ में क्या क्या लगाना है वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद देखिए, तीसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको इसके अंदर माँ बाप या गवाही का आपको यहाँ पर शपथ पत्र देना होगा। आप जानते हैं कि शपथ पत्र जो होता है वो काफ़ी बहुत ज़रूरी होता है। बाय चांस अगर किसी तरीके के इसके अंदर कोई गलती हुई या फ्रॉड होता है तो जो शपथ करता है, यानी जो शपथ ले रहा है, जिसका उन्होंने आपने शपथ पर दिया है, जिसके नाम से आपने कागज़ बनाया और उसके बाद शपथ जिस आदमी ने दिया है, तो फिर उसी को पकड़ा जाएगा। तो इसलिए या तो आपको माँ बाप का या गवाहों का आपको क्या करना है, शपथ पत्र वहाँ पर आपको लगाना होगा। ये आपका 3 प्रोसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद जो चौथा प्रोसेस है, ये 3 प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पर आपको या तो आप नगर निगम में जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं या अपने आप नगर पंचायत में इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, लेकिन इसके अंदर आपको फ़र्क है। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र कम है या आपकी उम्र 2 साल 3 साल 4 साल है या 5 साल है, अगर इस तरह का अगर आपका उम्र है तो आपका ये ऑनलाइन आसानी से बन जाता है। इसलिए कि आप जिस हॉस्पिटल में आप पैदा होते हैं या जहाँ भी होते हैं तो वहाँ से आपको कोई ना कोई एक प्रूफ मिलता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर पैदा हुआ है। अगर आप हॉस्पिटल में हुए तो हॉस्पिटल की तरफ से आपको वहाँ पर कागज़ दिया जाता है, तो उस कागज़ की बिना पर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चों का बनवा सकते हैं। या ठीक है, उसके बाद या तो आप नगर पंचायत में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो एज है, आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं या तो आप 65 साल के हैं, अगर आपकी एज इस तरीके पर है तो आपको ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करना है।
आपको ऑनलाइन आपका नहीं बनेगा, आपका ऑनलाइन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ऑनलाइन नहीं बना, बल्कि ऑनलाइन वो छोटे लोग बना सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं। उस आपको यहाँ पर ऑफलाइन यहाँ पर आपको कागज़ देना होगा, कागज़ आपको ऑफलाइन यहाँ पर जमा करना होगा। उसके बाद जब आप ऑफलाइन अगर आप नगर निगम में या आप नगर पंचायत में आप जमा कर देते हैं, तो उसके बाद आपके कागज़ का जो वेरिफिकेशन होगा, आपके कागज़ को देखा जाएगा कि हाँ आपने जो एफिडेविट दिया है, या आपने माता पिता का जो नाम दिया है, या आपने अपना नाम दिया है, या आपने मैट्रिक का जो आपने कागज़ लगाया है, टीसी लगाया है, या आपने लिविंग सर्टिफिकेट लगाया, जो भी चीज़ आपने उसके अंदर दिया, और जो शपथ जो ले रहा है उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है, तो आप जितने भी चीज़ आपने दिया है वो आपका वेरिफिकेशन होगा। आपका वेरिफिकेशन होने के बाद ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगर आपके वेरिफिकेशन में किसी तरह की त्रुटि पाई जाती है, तो इसमें फिर जो शपथ करता है, जिन्होंने इसमें शपथ ली है, उसको बुलाया जाएगा, और उसके बाद अगर सही हो जाता है तो आपका शपथ करता जो है उसकी तरफ से अगर सही हो जाता है तो आपका क्या है कि आपका आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन अगर आपका शपथ आपने जो चीज़ दिया है उसके अंदर किसी तरह की कोई त्रुटि है, तो आपका यहाँ पर नहीं बनने वाला है। तो ये कुछ जो प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है, इसको फॉलो करके आप यहाँ पर आसानी के साथ बनवा सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे बनवाना, हमारी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो इस तरह का प्रोसेस से आप आसानी से बनवा सकते हैं। तो चलिए, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप पीछे करके आप आसानी से देख सकेंगे, आपको यहाँ पर पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।